सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 7 अक्टूबर 2020, कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु पंचमः पाठ है पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। इसकी अपन अभ्यास प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो इसमें अपन ने 4 प्रश्न जो है वो हल कर लिए थे। अब आज 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं च लिखते। निम्नलिखित धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखिए। निम्नलिखित धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखिए। तो इसमें देखो, इन धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखने हैं। ये पद हैं आसीत। आसीत में अस धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है। आसीत में अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। कुर्वन्ति में क्री धातु कुर्वन्ति में क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। आगच्छत में गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचनम। और इसके बाद में निवसंति में नी उपसर्ग वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। गमिष्यति में गम धातु दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अकरोत में क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचनम। ठीक है। तो इस प्रकार से ये धातु है, ये पद, ये धातु, ये इनके लकार, ये इनके पुरुष और इनके वचन। इस प्रकार से आगे अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखते। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। जैसे पहला है रमाबाई महोदयायाः विपिन विहारी दासेन सह विवाह अभवत् 858-अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत्। सा उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। 22-एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम् अस्थापयत् और सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। ये 6 वाक्य हैं। ये 6 वाक्य क्रम से नहीं हैं, इनको अपने को क्रम से लिखना है। तो इसमें पहला आएगा कि 1858तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत्। इसके बाद में आएगा सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद में आएगा रमाबाई महोदयायाः विपिन विहारी दासेन सह विवाह अभवत्। इसके बाद में आएगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। इसके बाद में आएगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत्। इसके बाद में आएगा 1922तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। ठीक है। तो ये इसको क्रम से जो है इस प्रकार से ये प्रश्न होगा, उत्तर है ये। ठीक है। देखो, ये हुआ प्रश्न, इसके प्रश्नोत्तर हो गए पूर्ण 5वें पाठ के। तो अब अपने छठा पाठ जो है वो शुरू करते हैं। छठा पाठ है, षष्ठ पाठ है सदाचार है। षष्ठ पाठ है सदाचार अच्छा आचरण। सदाचार अच्छा आचरण। इसमें क्या व्यक्ति का एक अच्छा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, क्या व्यक्ति के लिए उचित है, क्या अनुचित है, ये सभी जो नीति युक्त जो सूक्तियाँ हैं, नीति युक्त जो ज्ञान है, उसके बारे में जो व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये एक श्लोक के माध्यम से श्लोक हैं इसमें, तो श्लोक के द्वारा इस पाठ में वर्णन किया गया है सदाचार के बारे में। तो पहला श्लोक है आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः
नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। तो पहले इसका अनुवाद करेंगे कि मनुष्याणां शरीरस्थ है महान रिपु आलस्यम ही। मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु आलस्यम ही। उद्यम समय बंधु नास्ति। उद्यम समय बंधु न अस्ति। यम कृत्वा न अवसीदति। यम कृत्वा नर न अवसीदति। तो इसका अर्थ देखो क्या है कि मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित, मनुष्याणाम शरीरस्थो मनुष्यों के शरीर में रहने वाला, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्यम, आलस्य ही उसका सबसे बड़ा महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु होता है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। उद्यम समय बंधु नास्ति, और परिश्रम के समान उसका कोई भाई बंधु मित्र नहीं होता। परिश्रम के समान उसका कोई भाई बंधु या मित्र नहीं होता। यम कृत्वा नर न अवसीदति। जिस परिश्रम को करके जो व्यक्ति है वो कभी दुखी नहीं होता है। जिस परिश्रम को करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, तो ऐसा उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है? परिश्रम, मेहनत। मेहनत करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। तो उसमें कहा है कि मनुष्य अज्ञानवश किसी दूसरे व्यक्ति को अपना शत्रु समझ पाता है, समझ बैठता है, लेकिन उस मनुष्य को ये नहीं पता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु तो उसके शरीर में स्थित है, और वो है आलस्य। तो मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। और मेहनत, परिश्रम, ये उसका सबसे बड़ा मित्र होता है, जिस परिश्रम को करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला श्लोक। आपको ये श्लोक उतारना है, इसका ये अन्वय हो जाएगा, ये उतारना है, और ये हिंदी अनुवाद ये उतारना है आपको। ठीक है, आज ये पहला श्लोक पढ़ेंगे और शेष अध्ययन अपन कल करेंगे। इतना ही आज तक, धन्यवाद।